बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कद्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी। आपने उनसे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछ कर मुझे बताएं, क्या मुझे कभी औलाद होगी? मुझे औरतें ताना देती हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का जिक्र किया। आपने पूछा कि वो औरत क्या कभी साहिब औलाद हो सकती है? इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिब औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर वो औरत ज़ोरो कतार रोने लगी और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी तो नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उसी औरत के घर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। तो इस फ़कीर ने उस औरत से कहा कि तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी, अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस पर इस औरत ने बहुत ही खुशी से इस फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाईं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत इस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपसे फरमाने लगी, आपने तो मुझे उस दिन ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए खुदा ताला से हम कलाम होने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि इस औरत को कभी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज इसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है? तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त ला कर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को रजामंद ना हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन से भर दिया, यानी कि अपने जिस्म का गोश्त उतार कर इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे
और फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बस मूसा, यही तुम्हारे उस सवाल का जवाब है। उस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो दुआ मैंने कबूल कर ली और उस औरत को 4 बेटों की नेमत से नवाज दिया। ऐ मूसा, जब कोई शख्स मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ उनकी दवाओं की वजह से। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहते हैं कि दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती हैं और समंदरों के रुख भी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला कभी भी इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थी। बस्ती के लोग जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए मूसा, बस्ती में बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि बारिशें हो जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे इस मजमे में मेरा एक ऐसा नाफरमान बंदा बैठा है, जब तक कि वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे में देखकर लोगों से फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ताला का कोई नाफरमान बंदा बैठा है, वो यहाँ से उठ जाए तो बारिश हो जाएगी। लेकिन कोई भी वहाँ से ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी यही फरमाया, जो कोई भी अल्लाह का नाफरमान यहाँ बैठा है वो यहाँ से उठ जाए। लेकिन तब भी वहाँ से कोई ना उठा। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार यही फरमाया, यहाँ से अल्लाह का नाफरमान बंदा उठ जाए। इसके बाद भी कोई ना उठा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बारिश बरसा दी। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये क्या हो गया? आपने तो फरमाया था कि मेरा नाफरमान बंदा जब तक इस मजमे से नहीं उठेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। फिर आपने बारिश कैसे बरसा दी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक नाफरमान बंदा इस मजमे में बैठा था, लेकिन उसने हाथ भी नहीं उठाए और खुद भी नहीं उठा, बस सच्चे दिल से मुझसे तौबा कर ली और मैंने उसे माफ़ कर दिया, इसीलिए बारिश बरसाई। माशाल्लाह, कितना ही खूबसूरत वाक़या है। नाजरीन, इस वाक़ये को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही ईमान को ताज़ा कर देने वाली वाक़यात की वीडियोस वक्तन व वक्तन मिलती रहेंगी। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।